हेलो और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कॉन्टिनेंट पर मुगलों ने सेंचुरीज तक हुकूमत की। इसमें बहुत खूबसूरत और दिलकश इमारतें बनाई। लाहौर, दिल्ली और आगरा मुगलों के इंपीरियल कैपिटल्स रहे। मुगलों के दौर की इमारतों में ताज महल सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसका शुमार दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में भी आता है। और जहाँ ताजमहल का नाम आता है वहाँ शाहजहाँ का भी नाम आता है। आखिर शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। ये 1592 में लाहौर में पैदा हुए। ये शहंशाह जहांगीर का बेटा था और मुगल एम्पायर का 5वां शहंशाह था। 1628 में शाहजहाँ अपने वालिद जहांगीर के इंतकाल के बाद तक नशीन हुआ 37 की एज में और 1658 तक बादशाह रहा। शाहजहाँ के दौर को मुगलों के दौर का इमारतों का दौर भी कहा जाता है। शाहजहाँ को मुगल इंजीनियर भी कहा जाता था। शाहजहाँ के दौर में तामीर होने वाली मशहूर इमारतों में लाहौर का शालीमार बाग, वजीर खान मस्जिद, दीवाने खास लाहौर फौज, मोती मस्जिद रेड फौज और जामिया मस्जिद दिल्ली मशहूर है। इन सब इमारतों में सबसे खूबसूरत इमारत ताज महल है। ताज महल को शाहजहाँ ने अपनी चहेती बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाया था। मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अंजुमन बानो बेगम था, शाहजहाँ की सौतेली माँ और जहांगीर की तीसरी बीवी मलका नूर जहाँ की भतीजी थी। उसका वालिद आसिफ खान मुगलों के दौर में एक अहम ओहदे पर थे और इनको द पिलर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। मुमताज़ महल की शादी शाहजहाँ से 1612 में हुई। ये शाहजहाँ की महबूब तरीन बीवी थी और इनके पास रियासत में बहुत अहम इख्तियारात हासिल थे। कई तारीखदान तो ये भी कहते हैं कि मुगल एम्पायर की असल हुक्मरान मुमताज़ महल ही थी। शाहजहाँ मुमताज़ महल की रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं लेते थे और मुगलों दौर के अहम मोहरें भी इनके पास ही होती थीं। लेकिन शाहजहाँ की महबूब बीवी इनके साथ ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकी और चौथे बच्चे की पैदाइश के कुछ देर बाद ये इंतकाल कर गईं और इन्हें बुरहानपुर में दफना दिया गया। कहा जाता है कि शाहजहाँ इतने दुखी हो गए कि उन्होंने रियासत की मामलात में दिलचस्पी देना छोड़ दी। उनके बाल सफ़ेद हो गए और मौसीकी से भी दूर हो गए और उन्होंने हर तरह की तकरीबात भी रुकवा दी। शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की। पहली बीवी खंडी बेगम, दूसरी बीवी मुमताज़ महल और तीसरी बीवी से मुमताज़ महल के मरने के 4 साल बाद शादी की। तो थोड़े अरसे बाद बुरहानपुर से मुमताज़ महल की डेड बॉडी आगरा लाई गई और यमुना रिवर के किनारे दफना दी गई। ये ज़मीन उस वक्त एक महाराजा की थी। शाहजहाँ ने उन्हें एक खूबसूरत हवेली देकर उनसे वो ज़मीन ले ली थी और उस जगह पर ताज महल की तामीर 1631 में शुरू कर दी। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर 1648 में तैयार हो गया और कुछ साल इस पर नक्शो निगारी और फिनिशिंग का काम हुआ। ताज महल को मुकम्मल तामीर होने में 22 ईयर्स का टाइम लगा। ताज महल का रकबा 42 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें मकबरे के अलावा जामे मस्जिद की तरफ की एक मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज है जहां नमाजी वजू करते हैं। ताज महल के बिल्कुल सामने एक मेहमान खाना भी बना हुआ है। मस्जिद और मेहमान खाना दोनों ही सुर्ख संगमरमर की बनी हुई हैं। ताज महल के अहाते में 4 हिस्सों वाला वसी बाग भी है। इसे शालीमार बाग के तर्ज पर बनाया गया है। मकबरे के तीनों तरफ दीवार है जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं। ताज महल के 3 दरवाजे हैं जिसमें 2 छोटे दरवाजे और एक बड़ा दरवाज़ा है। इस पर बहुत खूबसूरती से कुरान आयत की नशो निगारी की गई है। आम पब्लिक के लिए बड़ा दरवाज़ा ही इस्तेमाल होता है जिसमें शाहजहाँ और मुमताज़ महल दफन है। इस जगह को ही ताज महल कहते हैं। ताज महल में आपको पर्शियन, हिंदुस्तानी, पारसी, टर्की डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। मरकज़ी इमारत संगमरमर की बनी हुई है जबकि इसका चबूतरा सुर्ख संगमरमर का बना हुआ है। मकबरे के एंड ऊपर एक बड़ा गुंबद है जिसे तुर्क माहिर इस्माइल खान ने बनाया था। ये गुंबद 80 मीटर्स का है। मकबरे पे 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में सोने का कर्स लगा हुआ था और इसकी जगह कांचे का कर्स लगा दिया गया। मकबरे के साथ 42 मीटर्स बुलंद 4 इमारत भी हैं। मकबरे में 2 कब्रें देखी जा सकती हैं, एक शाहजहाँ की है और दूसरी मुमताज़ महल की। ये मकबरे असल कब्र के बिल्कुल ऊपर बने हुए हैं। असल कब्रें बेसमेंट में हैं। इसके अलावा ताज महल में सीक्रेट दरवाजे और रास्ते भी हैं जिसे शाहजहाँ ने अपने ही दौर में बंद करवा दिया था। बहुत सारे मौरखीन का मानना है कि ताज महल उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने भी बनाया था। इसे बनाने में 20,000 मजदूरों और हाथियों ने भी काम किया। इसको बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान से बनवाया गया। 28 किस्म के कीमती पत्थर दुनिया के कोने कोने से मंगवाए जिसमें तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इजिप्ट और इटली शामिल हैं। इसमें अल्लाह ताला के 99 नेम्स और ईरानी खत्तात अमानत खान ने की।
اس مقبرے کے حوالے سے بہت ساری افواہیں مشہور ہے کہ شاہجہاں نے اس مقبرے کو بنانے والے سارے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، لیکن اس بات کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ بھی کہ یہ ایک مندر ہے۔ اس بات کو بہت سارے ہندو پنڈت اور خود گورنمنٹ نے مسترد کر دیا ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی ثبوت بھی سامنے نہیں آیا۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔